तो सब किसानों को जयराम जी की। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अभी जो हाल ही में किस्त ट्रांसफर हुई है किसानों के खाते में, वो 15वीं किस्त का पैसा तो किसानों के खाते में है वो ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो किस्त को बढ़ाने का जो फैसला है वो भी किया जा रहा है, और इसके संबंध में जल्द ही एक आधिकारिक जो घोषणा है वो जल्द ही की जा सकती है। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो किस्त है वो या तो 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8 की जा सकती है या 10 की जा सकती है, या फिर हो सकता है उसको डबल ही कर दें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो 12,000 हो सकती है। यानी कि अभी किसानों को 6,000 रुपये मिल रहे हैं, तो इसके बाद जैसे ही राशि किस्त बढ़ेगी, इसमें बजट में चूंकि जी, बजट में यहाँ भी पर उनको प्रधानमंत्री जी पैसा के द्वारा बढ़ाना किसानों पड़ेगा। के लिए अभी कई जो बड़े ऐलान सोलह किए गए हजार हैं, करोड़ जिसमें रुपए फसल या बीमा का पैसा 18,000 सीधे करोड़ रुपए किसानों के देते हैं बैंक उसको खाते में डबल इसी के करना साथ होगा। भेजा यानी जाए। कि अगर 16,000 करोड़ देना है, राशि डबल करनी है, तो 32,000 करोड़ रुपए उनको अपने जो खजाना है उससे देने पड़ेंगे किसानों को। तो आर्थिक बोझ भी सरकार के ऊपर पड़ता है, लेकिन किसानों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो उसका भी पैसा लगातार दिया जा रहा है, एवं प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज से यानी कि 15 तारीख से एक अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, और उसी अभियान के अंतर्गत आप उन सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, यानी कि जो केंद्र शासन की योजना है। मैं राज्य की योजनाओं की बात नहीं कर रहा, मैं केंद्र की योजनाओं की बात कर रहा हूं। तो उनका जो पैसा है वो आपके खाते में सीधा आएगा। उसके लिए आपको सरकार आपके घर पे आएगी, आपसे आवेदन लेगी अगर आप पात्र हैं तो, और आपको उसका लाभ दिया जाएगा, दिया ही जाएगा। अब ये सिस्टम खत्म हो जाएगा कि पहले ऐसा होता था आपको कोई भी योजना का लाभ लेना है तो अधिकारियों के पास आपको जाना होता था, फिर वो पैसे मांगते थे और बहुत समस्या होती थी। लेकिन अब जो सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसके अंतर्गत सरकार आपके घर पे आएगी, आपसे जैसे मान के चलो आपका आवास योजना का आपको लाभ नहीं मिला है तो वो आपसे आवेदन लेंगे, नाम तत्काल जोड़ेंगे, और अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो आपको आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही बात करें पीएम किसान सम्मान निधि की, तो बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो सरकार आपके घर पे आएगी, आपके गांव आएगी, आपकी पंचायत में आएगी, और वहां पर जो भी पात्र हितग्राही हैं जिनको लाभ नहीं मिला है तो उनको सरकार लाभ भी देगी तत्काल नाम जोड़ के, और उसको जो भी सिस्टम होगा उसके तहत उनको। तो इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना है उसका भी विस्तार किया गया है। पहले किसानों को यानी कि 1 लाख या 1.5 लाख रुपए तक ही मिलते थे, अब उसको बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है, और उस पर जो ब्याज है वो आपको 7% के करीब लगेगा। और हो सकता है अगर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी इस संबंध में कोई बैठक होती है, और किसान, चूंकि क्या होता है प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उन तक कोई जानकारियां नहीं पहुंच पाती। जैसे मान के चलो वो किसी सभा में आते और आप उनसे बोलें, हालांकि बोलने को मिलता नहीं है, और उनके दर्शन ही हो जाए वो ही बहुत बड़ी बात होती है। तो यदि उनसे बोला जाए कि आप ये इसमें हमें परेशानी आ रही है, हम 7% जो ब्याज है वो नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर आप बोलेंगे तो आपको उसका लाभ वो 7% को घटा के हो सकता है 3% कर दें, 3% से घटा के वो 0% भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप उनसे बोलोगे नहीं, मांगोगे नहीं, तब तक वो उपज के थोड़ी देंगे, है ना, स्वयं से थोड़ी देंगे। अब उनको थोड़ी पता होता है कि आपको इसमें परेशानी हो रही है। जो जो चीजें उनके पास हो जाती हैं और जिन चीजों का पता चलता है उन चीजों को उन्होंने लागू किया है, और वो उन्होंने दिया भी है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लें, प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए तो 1,20,000 रुपए जा रहे हैं, लेकिन उतने में तो जो जमीन का जो मकान की नींव होती है वही कंप्लीट हो पा रही है, बाकी का पैसा तो आधे अधूरे मकान रह जाते हैं गरीबों के। तो हमारा निवेदन भी है कि प्रधानमंत्री जी जो सम्मान राशि है उसको बढ़ाकर तत्काल कम से कम डबल नहीं करें तो कम से कम 1.5 गुना कर दें उसका। तो अभी 1,20 दे रहे हैं तो 1,80 मतलब 2 लाख के करीब मिलना चाहिए।
ये न्यायोचित है और इसका लाभ चूंकि गरीब हैं घर मिटा लेते हैं लेकिन फिर बन नहीं पाता है, क्योंकि पैसे के अभाव में फिर अब वो कहाँ से। और आप जानते ही हैं एक मजदूर आदमी 200 रुपये दिन के कमाता है, 200 रुपये कमा के फिर वो महीने में बचाएगा कितने, और महीने भर भी काम नहीं लगता है। मतलब 200-250 रुपये मिल भी रहे हैं, 6-7 हज़ार वो महीने के कमाएगा तो 3-4 हज़ार तो उसका किराने में जाता है, 2-3 हज़ार बचा तो कोई बीमार हो गया है तो उसके पास वैसे ही नहीं बचता है, तो वो घर कैसे कंप्लीट करेगा। तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, जो राशि है उसको तत्काल में बढ़ाकर 1/20 से बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपए करना चाहिए। और ये सही भी है, समय के हिसाब से महंगाई भी बहुत बड़ी है। जब ये योजना स्टार्ट हुई थी तब जो ब्रिक्स है, ईंटें हैं, उनकी कीमत थी 3 रुपए की एक ईंट आती थी, और आज वो बढ़ के हो गई है 7 से 8 रुपए। जो सीमेंट की बोरी पहले लगभग 250 से 300 रुपए की आती थी, वो 400 से 450 और 500 तक है। जो सरिया पहले 2800 और 3000 था, आज बढ़ के वो 6300-6400 रुपये हो गया है। इसी के साथ और भी चीज़ें जैसे रेत हो गई, पहले रेत है वो 2500-2200 में आती थी, आज वो 5000 क्रॉस हो गई है। गिट्टी है वो 1200-1300 की थी, आज 2600-2800 हो गई है। तो ये सब चीज़ें हैं, और फिर उसके साथ ही जो लेबर कॉस्ट है वो भी तो बढ़ा है। तो सरकार को जो उसकी राशि है उसको बढ़ाना ही चाहिए, ताकि हमारे जो मजदूर भाई हैं, गरीब भाई हैं, उनको इस योजना का लाभ है वो ले सके, और अपनी जो उनकी इच्छा होती है, हर किसी का सपना होता है अपना उसका स्वयं का घर हो, तो वो घर उनका स्वयं का हो और अच्छे से बन जाए। ये हमारी मतलब शुभकामनाएं हैं। और इसके साथ ही जो हमारे मछुआरे भाई हैं उनको मत्स्य योजना के अंतर्गत लोन दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो हमारे पशुपालक किसान हैं उनको पशु क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। मछली जो पकड़ने वाले हमारे मजदूर भाई हैं उनको मत्स्य योजना के तहत पैसा दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनके लिए भी अलग से प्रावधान किए जा रहे हैं, उनको अलग से पैसा दिया जा रहा है। उनको जो भी हमारे गरीब भाई हैं जहाँ जिस ज़मीन पर रह रहे हैं उस ज़मीन का उनको मालिक बनाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी की जो मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है, उसने देश के लिए बहुत सारे काम किए हैं, और हम आपको बहुत सारे ऐसे काम हैं जैसे राम मंदिर का मामला है, 370 हो गई, तो ये काम कोई कर नहीं सकता था जो उन्होंने किए हैं। तो हमें प्रधानमंत्री जी का समर्थन भी करना है, और उनके द्वारा जो जनहितकारी जनहितैषी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जन कल्याणकारी, उनका लाभ भी सभी तक पहुंचे। तो ये मेरी जिम्मेवारी है, उससे ज़्यादा जिम्मेवारी आप लोगों की है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो इन योजनाओं के लिए पात्र है लेकिन उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर्स होते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी पूरा वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर तरीके से, किस योजना के लिए कौन सा ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है। वैसे जो मध्य प्रदेश या फिर केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है जिले का डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जिसे कलेक्टर भी बोलते हैं, कलेक्टर। तो वो रिस्पॉन्सिबल है। आपको हर एक, अगर आप पात्र हैं तो आपको योजनाओं का लाभ मिलना ही चाहिए। हमें संविधान कहता है, संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं। सरकार जो हमसे टैक्स लेती है वही तो हमें रिटर्न करती है। पहले लेकिन क्या होता था, पहले पैसा आता था लेकिन जाता नहीं था गरीबों के पास, मजदूरों के पास। सरकार तो भेजती थी, पहले की सरकार ही भेजती थी, लेकिन उन्हीं के तो प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपये भेजते हैं और 85 पैसे बीच में खर्च हो जाते हैं। मतलब उनमें डांका डल जाता है, भ्रष्टाचार होता था पहले, और सिर्फ 15 पैसे पहुंचता है। लेकिन अब अगर वो 1 रुपये वहां से आता है तो सीधा 1 रुपये पहुंच जाता है।